हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम। और आज हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है और फाइनेंशियल सिस्टम हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग जो पहला लेक्चर्स आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग को समझते हैं कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का जो एक डेफिनेशन होता है जनरली, that is the network of a financial institution or the financial organization or the financial instrument, financial service to facilitate the transaction of fund। अब इसका मीनिंग को समझते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी फाइनेंशियल बॉडी जो कि फंड को ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशंस फंड को ट्रांसफ़र करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ, ये जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर एक फाइनेंशियल सिस्टम को एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फंड को क्यों जो है वो ट्रांजेक्शन्स करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक फंड ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, मतलब कि जब तक अगर बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर लोन नहीं देगी जनरल पीपल्स को तो सेविंग तो मोबिलाइज होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है ट्रांजैक्शन ऑफ फंड का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि मोबिलाइज द फंड, ठीक। अगर कोई भी बैंक अगर जनरल पब्लिक्स को लोन देती है, क्यों देती है? क्योंकि फ़ंड को मोबिलाइज़ करने के लिए। और जाहिर सी बात है जब फंड हमारी मोबिलाइज़ होगी, लोगों के पास जब पैसा आने लगेगा तो वहाँ से क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शंस होगी, और जब प्रोडक्शंस होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अगर एक मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर ट्रांजेक्शन ऑफ फंड बंद हो जाए हमारी इकोनॉमी में, मतलब कि बैंक जो है लोन देना अगर बंद कर दे तब क्या होगा? मतलब कि पूरी ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब हमारी पूरी ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, और जब पैसे नहीं रहेंगे तो हमारे जो है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी को क्या कर हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर में जो एक क्वेश्चंस पूछा गया था जो कि यूपीएससी में, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टू बी द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमी के लिए जो है कौन, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कौन सी इंपॉर्टेंट या जो बैकबोन माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी दिया हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो टिक किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, बट एग्रीकल्चर सेक्टर्स नहीं होगा, फाइनेंशियल सिस्टम होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। समझिए ना एक मिनट के लिए, अगर फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं रहेगा, अगर फाइनेंशियल बॉडी ही नहीं रहेगा तो लोगों के पास लोन मतलब पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर एग्रीकल्चर वर्क ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि बैकबोन माना जाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेसेसरी फॉर द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। अब हम लोग समझते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं कितनी टाइप का है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पूरी अप्रोप्रिएट वे से समझेंगे कि मनी मार्केट होता है क्या और कैपिटल मार्केट होता क्या है। तो मनी मार्केट हम लोग उसको बोलेंगे जब हमारा ट्रांजेक्शन जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाए, मतलब कि अगर हमारा लेन देन अगर एक विदिन 1 ईयर में अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि मनी मार्केट। वही कैपिटल मार्केट जस्ट इसका उल्टा, मतलब कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन जो है मोर देन 1 ईयर्स अगर ले रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल मार्केट है, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशंस आपको साफ साफ समझ आ गया कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। जस्ट 1 लाइन में आप बोल सकते हैं कि मनी मार्केट जो एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, और कैपिटल मार्केट जो एक लॉन्ग रन ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। लॉन्ग रन का मतलब हो गया कि कोई भी फंड या कोई भी लोन अगर 1 ईयर में अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोला जाता है मनी मार्केट में होगा। और कैपिटल मार्केट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या जो फंड होता है वो मोर देन 1 ईयर अगर वो ले रहा है तो वो कैपिटल मार्केट में होता है, ठीक। अब यहाँ पे मनी का टर्म्स आया, मनी मार्केट। तो हम लोग समझते हैं कि मनी होता क्या है। हम लोग जनरली मनी का कोई फिक्स्ड डेफिनेशंस नहीं होता है, ठीक है। तो मनी का जस्ट हम एक डेफिनेशंस लिख दिए कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं। तो मनी का डेफिनेशन जो है ना आप उसके फंक्शन से अप्रोप्रिएट समझ सकते हैं कि हाँ इसके मीनिंग क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग इसके सबसे पहले फंक्शंस को समझते हैं। पहला जो मनी का जो फंक्शंस होता है हम लोग जानते हैं कि उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद होता है मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड फोर्थ इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देखिए एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर
कोई भी सपोज कीजिए आप ही, अगर आप कोई शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो अगर बाय द वे अगर आपको कोई चीज़ खरीदना हो, सपोज कीजिए कि कोई कुरकुरे का पैकेट अगर खरीदना हो, तो सबसे पहले आप उस शॉप की दुकान पे जाते हैं और उसको पूछते हैं कि इस कुरकुरे के पैकेट का दाम कितना है। तो आपने जो पूछा, तो ये क्या कि आपने उस कमोडिटी का जो आपने उसको प्राइस को, मतलब उसके वैल्यू को आपने डिटरमाइन किया। तो पहला जो हमारा मनी का जो फंक्शंस होता है दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मतलब सीधे नहीं कि आप दुकान में गए, आप सीधे पर्स अपना वैलेट जो है निकाल के दुकानदार को दे दी, ऐसा आप करते नहीं हैं। आप सबसे पहले करते क्या कि उसके दाम को पूछते हैं कि हाँ इसका कितना दाम है, कितना वैल्यू है इसका, ठीक है। तो आपने क्या लगाया, उसका मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब आपने उसको पैसे दे दिया कुरकुरे का, तो आपने क्या किया कि उसको पैसा दिया, फिर उसके बाद बदली जो आपने कुरकुरे के पैकेट को लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सचेंज हो गया। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब क्या किया कि आप उस कुरकुरे के पैकेट को जो आप घर लेके आ गए, ठीक है, आप उसको क्या कर दिए, स्टोर कर दिए, ठीक है। तो ये 3-4 जो है फंक्शंस होते हैं मनी का। तो आप इस स्टोरी के माध्यम से जो है आई थिंक कि वेरी हेल्पफुल होगा उसके मीडियम को समझना, ठीक। अब दूसरा टर्म्स आता है क्वालिटी ऑफ मनी, कि क्वालिटी ऑफ मनी होता क्या है। क्वालिटी का मनी मतलब होता है लिक्विडिटी, मतलब कैश। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मनी, देन यू कैन से दैट द कैश और द लिक्विडिटी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि लिक्विडिटी बार बार जो है टर्म्स यूज़ हो रहा है। तो लिक्विडिटी का मतलब कुछ नहीं, बस कैश होता है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि लिक्विड जो है वो कोई भी सैप को जो कंसिडर कर सकता है। तो वैसे मनी भी जो है कभी भी किसी भी सैप में वो आ सकता है, ठीक है, कन्वर्ट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के मनी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो दैट इज़ ए लीगल मनी। लीगल मनी हम लोग उसको बोलते हैं जो कि इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई इसको इशूड करता है, लेकिन सपोर्ट रहता है सर्टेन लॉ से, मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। उस मनी को हम लोग क्या बोला जाता है, लीगल मनी, ठीक है। दूसरा जो मनी होता है दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो है बैंक इसको इशूज़ करता है, ठीक है। बैंक के द्वारा जब कोई मनी को अगर इशू किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट मनी, चाहे वो चेक के द्वारा हो, ड्राफ्ट के द्वारा हो, या फिर ट्रैवलर चेक के द्वारा हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोला जाता है क्रेडिट मनी, सिंपल। लीगल मनी जो आरबीआई इशू करता है उसको बोला जाता है लीगल मनी। और लीगल मनी जो है जब आरबीआई इशू करता है तो गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है। दूसरा हो गया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो बैंक जो मनी को इशूज़ करता है, चाहे वो चेक के द्वारा हो, या फिर ड्राफ्ट के द्वारा हो, या फिर ट्रैवलर चेक, कैश, ठीक है। तो कहने का ये इसको क्रेडिट मनी बोला जाता है जो जनरली बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब तीसरा टाइप ऑफ मनी हम लोग समझते हैं। तीसरा टाइप्स ऑफ मनी जो है दैट इज़ कॉल्ड द नियर मनी, ठीक है। नियर मनी हम लोग उसको बोला जाता है कि दोज इंस्ट्रूमेंट वेरी क्लोज टू मनी, मतलब जो है वो बहुत ही क्लोज है मनी के, बट वो मनी नहीं है। जैसे सिक्योरिटी हो गया, बॉन्ड हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। जनरली जो सिक्योरिटी जो है एक कोई भी काइंड ऑफ पेपर है जो कि ट्रांजैक्शन उसमें टेक प्लेस होती है। बॉन्ड जो है बेसिकली कोई कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है फंड को रेज करने के लिए। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो कहीं ना कहीं ये सारे सिक्योरिटीज़ एक पेपर है, ठीक है, एक मनी नहीं है बल्कि वेरी क्लोज टू मनी। दैट्स वाई द टर्म्स यूज्ड इज कॉल्ड द नियर मनी, इसीलिए उसको नियर मनी के इसमें रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ड करेंसी। चौथा टाइप्स क्या होता है, हार्ड करेंसी हो गया। हार्ड करेंसी हम लोग बोलते हैं जैसे कि डिमांड जो है उस करेंसी का काफ़ी ज़्यादा है बट सप्लाई जो है बहुत ही कम है। सप्लाई कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम लोग बोला था हार्ड करेंसी, बेसिकली यूएस डॉलर, ठीक है। दैट इज़ द, क्योंकि 80% ट्रांजेक्शन जो है ग्लोबल ट्रेड में वो यूएस डॉलर में ही होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड करेंसी। क्यों? क्योंकि डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी जस्ट उसका उल्टा, डिमांड जो है काफ़ी कम है और सप्लाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। बेस्ट एग्जांपल जो है इसके इंडियन रूपी या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो करेंसीज होते हैं उसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है बट डिमांड ही नहीं है ग्लोबल मार्केट पे, तो उसको हम लोग बोला जाता है सॉफ्ट करेंसी। एक होता है चीप मनी। चीप मनी उस मनी को बोला जाता है जब कोई भी मनी या फिर जब लोन जो है अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको अवेलेबल हो रहा है तो उसको बोला जाता है चीप मनी। सपोज करिए आप बैंक में गए और कोई ऑफर चल रहा हो तो अगर वहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर लोन मिल जाता है तो उस लोन को या उस मनी को आप बोलेंगे चीप मनी,
ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होता है डियर मनी। डियर मनी मतलब जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको लगता है तो उसको बोला जाता है डियर मनी। एक होता है स्टैंडर्ड करेंसी। स्टैंडर्ड करेंसी उसको बोला जाता है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है प्रिंटेड वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड करेंसी। मतलब समझिए कि जैसे 1 रुपीज़ कॉइन को बनाने के लिए जो है लगभग 1 रुपया लग जाता है, तो जो प्रिंटेड वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द मेकिंग, मतलब उसको बनाने में लग गया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड करेंसी। ठीक, स्टैंडर्ड करेंसी उसको हम लोग बोला जाता है। उसके बाद 9 पॉइंट टोकन करेंसी। टोकन करेंसी उसको बोला जाता है जो कि प्रिंटेड वैल्यू जो है ज़्यादा रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। बेस्ट एग्जांपल जो है करेंसी नोट है। खास करके अगर मैं एग्जांपल जैसे 500 नोट्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसके जो प्रिंटेड वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो उसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, तो उसी को बोला जाता है टोकन करेंसी। मतलब कि जब प्रिंटेड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू से, ठीक है। और 1957 में जो है हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम को जो है एक्सेप्टेड किया था इंडिया, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 10। लेकिन पहले क्या होता था ना, 1957 से पहले 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 था, आई थिंक 4 आना, मतलब इस टाइप का कुछ था, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जो इंडियन करेंसी है वो क्या है, टोकन करेंसी है या फिर स्टैंडर्ड करेंसी है, तो दोनों जो है परफेक्टली नहीं है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। स्टैंडर्ड कम टोकन करेंसी जो है हमारी इंडियन करेंसीज है। द 10th टाइप के जो मनी होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक मनी। अब आप लोग सब जानते हैं कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, जितने भी ऑल काइंड ऑफ कार्ड्स जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक मनी। या 11th टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड हॉट मनी। हॉट मनी जो है ना रैंडमली जो है न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, हॉट मनी। तो हॉट मनी जो है कोई फिजिकल मनी नहीं होता। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर कोई भी स्टेट, सपोज कीजिए कि कोई बिहार का इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बिहार का कोई इन्वेस्टर अगर ये इन्वेस्ट करना चाहता है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्होंने क्या किया कि अपने पैसे को मूव किया कहाँ पे, मुंबई में। क्यों मूव किया, ताकि प्रॉफिट हमको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो जब कोई मनी या जो पैसे मूव करता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन फॉर द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसको हम लोग बोला जाता है हॉट मनी। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इफ़ एनी मनी मूविंग रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू मेक अ मोर प्रॉफिट पाने के लिए, तो वैसे मनी को हम लोग बोला जाता है कि हॉट मनी। और जाहिर सी बात है कोई फिजिकल मनी तो है नहीं, ठीक है, नॉट अ फिजिकल मनी। जैसे FDI, बेस्ट एग्जांपल जो FDI इन्वेस्ट इन इंडिया इन शेयर मार्केट पे जो होता है। और जो 12th टाइप के जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल करेंसी, ठीक है। वर्चुअल करेंसी जो है बेस्ट एग्जांपल इसका डिजिटल करेंसी, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल जो इसका बिटकॉइन है, ठीक है। तो आज के जो हम लोग लेक्चर में समझे क्या क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ठीक, फाइनेंशियल मार्केट हम लोगों ने देखा, फाइनेंशियल मार्केट, फिर हम लोगों ने देखा क्वालिटी ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग जो RBI की इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।